आज की दूसरी बड़ी खबर आपके लिए यह है कि नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कराने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और छात्रों के अलग अलग समूहों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया तो छात्र देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और छात्रों की ये चेतावनी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने परीक्षा में हुई धांधली को स्वीकार करने के बाद भी इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था। हालांकि यहाँ एक तथ्य यह भी है कि अभी जितने भी विरोध प्रदर्शन देश में हो रहे हैं उनका आयोजन कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई NSUI द्वारा कराया जा रहा है और इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे छात्र कम हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य ज्यादा हैं। इसलिए आपको एक बार को तो ये स्क्रीन देखकर ऐसा लगेगा जैसे पूरा देश जल रहा है। पूरे देश के छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं। ऐसे प्लेकार्ड लेकर जो आ रहे हैं, सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, ये ज्यादातर पार्टियों के कार्यकर्ता है और वो इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि वो इसकी राजनीतिक मैसेज लेना चाहते हैं, इसका भरपूर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। और देखिए विपक्षी दलों को इसका लाभ कब मिलेगा। जब सारे छात्र, देश के सारे युवा वो भड़क जाएंगे, जब वो सरकार के खिलाफ आकर खड़े हो जाएंगे, तब विपक्ष को इसका पूरा लाभ मिलेगा। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है कि विपक्ष ऐसे मौकों को बहुत एकदम से मौकों का फायदा उठाता है, ऐसे मौकों की तलाश में रहता है। और विपक्ष के फायदे में यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो छात्र हैं सरकार के खिलाफ आकर खड़े हो जाए। यहाँ हम सरकार का बचाव नहीं कर रहे, सरकार की तो गलती है ही। NTA जो इस परीक्षा को करवाता है उसकी गलती तो है ही। और यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हमारे देश में यह बहुत चिंता की बात है कि आज भी हम अपने देश की इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं को ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। इस बेईमानी को हम रोक नहीं पा रहे। लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी ने नीट यूजी की परीक्षा देने वाले प्रभावित छात्रों को अपने पास बुलाया दिल्ली में और उनके साथ एक बातचीत की और इन छात्रों के साथ अपनी बातचीत का उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने 2 बड़ी बातें कहीं। पहली बात, अगर सरकार इन छात्रों की रक्षा नहीं कर सकती तो विपक्ष इन छात्रों की रक्षा करेगा और वो इस मुद्दे को संसद में देश के छात्रों के लिए उठाएंगे। दूसरी बात, इस मामले में ताकत न तो कोर्ट के हाथ में है न सरकार के हाथ में है। असली ताकत न कोर्ट के पास है न सरकार के पास है, असली ताकत छात्रों के हाथ में है। और अगर ये छात्र एकजुट हो गए और अपनी मांगों के लिए अड़ गए तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान से ये सवाल भी उठता है कि क्या वो इन छात्रों को कहीं भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप पूरा वीडियो यहाँ देखिए। मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। So it's not only about 24 lakh NEET students, it's about whole family. There was a digital leak also this time. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। और आपके हाथ में, अगर आप क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। So we all have come here to talk about NEET exam. We all gave NEET 2024 exam. And most of us are 620 plus above who are sitting in this room. Last year 610 was the cutoff. बाकी cutoff 657 पहुंच गई है। तो जितने भी so called toppers थे 720, 715 and 718, 709, उनके जो actual marks थे probably they are below even 640. How does that happen? सर मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, क्योंकि सर सबसे पहले अनुराग जो स्टूडेंट्स था उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स में कहा है कि एग्जाम लीक हुआ है। सर एग्जाम लीक हुआ है उसने ऑलरेडी प्रूवन किया हुआ है। और हम शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि NTA में कोई ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है
और जहाँ पर 2 सेंटर्स पर ये चीज़ देखी गई है उनको हम अभी वहाँ पर जांच की जाएगी। और हमने मांगे रखी थी कि रीनीट होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए, बट उन्होंने सीधा जो आंसर दिया था वो दिया था कि सब चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वही मानेंगे। 1 day of the whole year, तो वो हमारा दिन डिसाइड करेगा कि हम डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं। मतलब सर कंक्लूजन है कि रीनीट ही अब हो सकता है, रीवैल्यूएशन तो कोई नहीं होगा। नहीं तो अगर हम आपके लिए 2-3 चीजें कर सकें, सरकार के पर प्रेशर डाल पाए, तो हमें किस चीजों पे बोलना चाहिए? सर सबसे पहले तो रीनीट जैसा कंक्लूजन रीनीट। यस सर। ओके। सर सेकेंड एनटीए एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, एक्नॉलेज करे कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। एनटीए एज अ कांसेप्ट इज अ फेलियर। यस यस। एनटीए पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है। एनटीए पे इस टाइम फर्स्ट पॉइंट री एग्जाम, सेकंड पॉइंट एनटीए ना कराएं, थर्ड पॉइंट एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें और काउंसलिंग सर से। 4 पॉइंट ये कि जो बेसिकली जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे कि टेलीग्राम पर पेपर लीक होना, ऑनलाइन पेपर लीक होना, इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। वो दोनों इंस्टीट्यूशंस निर्णय जब लेंगे जब आप प्रेशर डालो। यस सर। अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए, और अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल करो। पावर ना कोर्ट के हाथ में है ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे।